देखो, मैं आज से तुम्हें मेरे 3 महीने पहले मेरे इस चैनल पे काफ़ी हद तक मैं कंसिस्टेंट था। मैं डेली की डेली 1 वीडियो या 2 वीडियो तक मैंने डाल रखी इस चैनल पे। लेकिन सडनली क्या हुआ कि मेरा एक स्ट्रेक आया जिसमें मैं मोमेंटम टूट गया, मैं वीडियो डाल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे थोड़े बहुत कारण थे, बट उसमें जो मेन कारण था वो था कि मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था। प्रोक्रास्टिनेट किस सेंस में मैं कर रहा था? प्रोक्रास्टिनेट में कर रहा था कि मैं मान लो मैं वीडियो बनानी है आज मेरे को, देन मैं उसको टाल टाल करके ऐसे तुम भी ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेट करते होंगे, सभी ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर उस 3 महीने पहले के गैप पे और अब मैं अपना कमबैक कर रहा हूँ। वैसे कमबैक मेरा पहले ही हो गया, मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। एंड मैंने अपना एक और चैनल खोला था एंड उस चैनल पे भी मैंने 3-4 वीडियोस डाली थी। एंड देन उस चैनल पे देखो मैंने काफ़ी अच्छी एडिटिंग कर करके वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें व्यूज़ नहीं आए थे। देन फिर मैंने कुछ और डिसाइड किया एंड मैंने उस चैनल पे वीडियो बंद करने के और भी कई कारण थे। जैसे कि मैंने एक यूट्यूबर था, मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, मैंने उस यूट्यूबर की एक वीडियो देखी जिस वीडियो में वो यूट्यूबर कह रहा था, वो एक चैलेंज रिलेटेड चैलेंज दिया था उस यूट्यूबर ने, उसका रिजल्ट सुना रहा था उस यूट्यूबर। तो उसमें वो यूट्यूबर कहता है कि तुम्हारी जो वीडियोस है उनमें क्वालिटी नहीं है। मैंने कई सारे लोगों की वीडियोस देखी है, उनमें क्वालिटी नहीं लगी मेरे को। कुछ लोग होते हैं जो कि ज़्यादा एफर्ट्स ही नहीं डालते, रजाई में सोते सोते वीडियोस बनाते हैं। एंड जहाँ पे उसने क्वालिटी कहा है यूट्यूबर ने, तो मेरे को लगा कि क्वालिटी उनका मतलब है कि यूट्यूब में वीडियो एडिटिंग नहीं है या थंबनेल नहीं है अच्छी। तो मैंने सोचा कि अब इन सब चीज़ों को मास्टर करने के बाद ही हम वीडियो डाल, हल्के फुल्के कट लगा देना एंड थोड़ा बहुत और कुछ कर देना, या फिर हल्की फुल्की थंबनेल डाल देना, ये था उस वीडियो का। मैंने उस चीज़ को गलत सेंस में ले लिया कि ये तो वीडियो एडिटिंग की बात कर रहा है यूट्यूबर, एंड देन मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना ही बंद कर दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने उस 3 महीने के एंड इस अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जो चीज़ें मैं तुम्हें आज इस वीडियो पे शेयर करने वाला हूँ वो तुम्हें यूट्यूब पे तुम्हें लाइक प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में तुम्हें हज़ारों वीडियोस मिल जाएगी। उन हज़ारों वीडियोस में से उन पॉइंट्स को मैं छाँट के लाया हूँ जो कि सुपर इफेक्टिव है, जो सुपर काम करेंगे। नो एनी बुलशिट, नॉट एनीथिंग। और एक बुक है ईट दैट फ्रॉग करके, उसकी जान होने वाला है ये पॉइंट, लिटरली जान। एंड उन पॉइंट्स को मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सो उनमें से एक पॉइंट है टू डू लिस्ट बनाना। देखो तुमने टू डू लिस्ट के बारे में बहुत सी बार सुनी हुई, मैंने भी कहा भी टू डू लिस्ट बनाना, बट एक बार आराम से तसल्ली से मेरी बात सुनो, वीडियो को छोड़ना मत। 15 सेकंड में मैं तुम्हें पूरी बात एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब भी तुम टू डू लिस्ट बनाते हो ना, तो तुम मोस्ट ऑफ यू आर मेकिंग इट इन रॉन्ग वे। तुम सिंपली वो टास्क लिखते हो जो कि तुम्हें करने रहते हैं, वो भी रैंडम ऑर्डर में। कभी कभी तुमने ऐसा टास्क लिख दिया जो कि इतना ज़रूरी नहीं है एंड तुमने लास्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी टास्क लिखा, बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में लिख दिया तुमने उस चीज़ को। फिर क्या होता है, तुम सुबह उठते हो, तुम्हें दिखता है अच्छा सबसे पहले टास्क ये है ये है ये है, एंड वो इतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, लेकिन तुम उसे कर देते हो। और जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है जिससे तुम्हें मेन तुम्हारा काम था, जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला था, उस टास्क को तुम करते ही नहीं। एंड यही चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन का एक जड़। क्योंकि तुम मान लो अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अगर रैंडम ऑर्डर में करोगे तो देयर आर हाई चांस कि तुम ऐसी चीज़ों को भी शुरुआत में लिख दो जो इतनी नेसेसरी नहीं है, और वो चीज़ों से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और रिजल्ट ना मिलने से तुम माइंड जो है वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड एक रिवॉर्ड सिस्टम पे कार्य करता है और हमें रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा उस चीज़ से। और अगर इस चीज़ को छोड़ के तुमने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क किए होते तो तुम्हारी करियर ग्रोथ होती, तुम्हारी मेंटल ग्रोथ होती, तुम्हारे हर फैक्टर से हर लेवल से ग्रोथ होती, ठीक है। बट तुमने इस चीज़ को नहीं किया। तो एक तो तुम्हें टू डू लिस्ट को अच्छे अरेंजमेंट में करना है। अब इससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी तुम टू डू लिस्ट बनाओ ना, तो उस टू डू लिस्ट को अच्छे से बनाना। अच्छे से मेरा मतलब है कि उसको कैटेगराइज करना ABCDE मेथड में, ठीक है। ए यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तुम्हें करना ही है। जब भी तुम देखो ना कि हाँ ये ए वर्कआउट है, उसी टाइम करना है, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं है, उसी टाइम करना है। और हाँ, सारी चीज़ों को ए में मत डाल देना, वरना एक भी नहीं हो पाएगी। जो तुम्हें लगे ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरे 10 साल बाद या 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद इसी चीज़ से यही वो चीज़ है जो मेरे को बदलेगी, देन उस टास्क को ए में डालना। और तुम्हें फिर भी कल ही करना है, बट ए के बाद करना है, पर करना एक ही दिन है। एंड सी को तुम कर भी सकते हो टाइम बच जाए तो, वरना बाद में भी कर सकते हो। करना है पर बाद में कर सकते हो। एंड डी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अब देखो सी और डी, ए भी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, बट सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसको मैं समझा देता हूँ। सी मीन्स ऐसा टास्क जो कि तुम्हें करना है, बट वो इतना ही तुम्हें लाइक होमवर्क है। होमवर्क दिवाली होमवर्क हो सकता है, कोई भी
होमवर्क, पर्टिकुलरली मैं दिवाली की बात कर रहा हूँ या फिर कोई भी समर वेकेशन होमवर्क, ऐसा होमवर्क। सो उन होमवर्क्स में क्या होता है ना कि तुम मान लो कोई भी काम कर रहे हो, सो उस काम को तुम जब काम करते हो तो तुम होमवर्क का, तो उसमें तुम्हें मान लो तुम्हें ऐसा टास्क होमवर्क दो, समर वेकेशन का ज़रूरी भी नहीं होता इतना, स्टार्टिंग में ही करो, लास्ट तक तो करना पड़ता है वरना फिर टीचर मारता है। तो तुम्हें ज़रूरी नहीं होता कि तुम स्टार्टिंग में ही करो, बट फिर भी तुमने मान लो कर लिया स्टार्टिंग में या नहीं करा स्टार्टिंग में, इस वजह से क्योंकि वो करना तो है बट तुम उसको टाल सकते हो, तो वो सी में आएगा, इस प्रकार वो सी में आएगा। एंड डी वाला जो तुम्हें करना है या फिर नहीं भी करना है, नहीं भी करना है, वो उसको तुम डी में कैटेगराइज कर सकते हो। ई फॉर एलिमिनेट, उसको काट दो, वो तुम्हें करना ही नहीं है, वो बिना वजह का टास्क दे दिया तुमने। एंड हाँ, ये सब चीज़ें काटा पीसी जो है ना, या ए फॉर कैटेगराइज वगैरह, इसको रात को मत करना, सुबह उठते ही करना। रात को तुम्हारे माइंड में जो भी थॉट है ना कि ये करना ये करना, उसको लिख देना बस रैंडमली नहीं, थोड़ा बहुत ऑर्डर में लिख देना। एंड सुबह उसको अच्छे से जमा लेना, क्योंकि अगर तुम रात को नहीं करोगे ना तो वो तुम्हारी बात चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी और तुम्हें रात को नींद ही नहीं आएगा, और नींद ना आने से तुम ऑब्वियसली प्रोक्रास्टिनेट करोगे। सो यही था। एंड